साहब ये रहे पूरे 7,000 रुपए। हमें नहीं चाहिए ये पैसा, हम आज ही अपना काम छोड़ के जा रहे हैं। एक सेकंड कुछ भी डिसाइड करने से पहले मुझे थोड़ा सा वक्त दो। अब तुम दोनों एक काम करो, बाहर वेट करो और जब मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाना। हेलो, अकाउंट डिपार्टमेंट से तान्या को भेजना जल्दी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तान्या, वो ये मिश्रा जी की पेमेंट करनी है 20,000 रुपये, तो तुम कर देना। ओके सर। अच्छा सुनो, वो साहिल की पेमेंट कर दी थी तुमने? हाँ सर, वो तो कब की हो गई। और वो जो गार्ड और स्वीपर है हमारे पास, उनकी? हाँ सर, वो भी क्लियर हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरी पेमेंट की है ना? ऑफ कोर्स सर, पूरे दिए थे। आर यू श्योर? हाँ, आई एम वेरी श्योर। एक सेकंड दो मुझे। आप दोनों अंदर आ जाइए प्लीज। तो आप दोनों को मैंने जो एडवांस दिया था मिल गया है ना? नहीं साहब, हमें बस 7,000 रुपए मिले। 7,000? सर झूठ बोल रही है, मैंने इसको पूरे पैसे दिए हैं। सर मेरे अकाउंट से ही तो जाते हैं। नहीं 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 साहब, ये मैम साहब झूठ बोल रही हैं। हमने आपसे 20,000 मांगे थे, हमें 7,000 ही मिले हैं साहब। झूठ क्यों बोल रही है? ताकि सर से पैसे हट सके। सच बताओ उन्हें। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, भगवान की सौगंध खाते हैं साहब। हम सच कह रहे हैं, हमें 7,000 रुपए ही मिले हैं साहब। सर झूठ बोल रही है ये। अरे इन लोगों की ना फितरत ही ऐसी होती है। थोड़े से पैसे देख के ना मन डगमगा जाता है इन लोगों का, और इतने सारे पैसे देख के मन में लालच आ गया इन गरीबों के, तभी आपसे जानबूझ के झूठ बोलकर पैसे मांग रहे हैं। अरे सर, मैंने खुद इनको एडवांस पैसे जितने आपने बोले थे मैंने सारे दिए हैं। मुझे नहीं पता कि आपके सामने ये झूठ क्यों बोल रहे हैं सर। और रही बात काटने की, सर इन लोगों ने कुछ पैसे उधार ले रखे थे, मैंने बस वो पैसे काटे हैं। अदरवाइज जो आपने एडवांस देने को बोला था मैंने इन्हें पूरे पैसे दिए हैं। नहीं साहब, हम अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इन मैडम ने हमें इतना ही एडवांस दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया साहब। हम सच बोल रहे हैं, पता नहीं मैडम झूठ क्यों बोल रही हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है आप दोनों में से? ये कैसे डिसाइड होगा? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं ही सच बोल रही हूँ। अरे इन गरीबों का क्या है, ये तो झूठ बोल के आपसे पैसे हट लेंगे, लेकिन मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ सर, अकाउंटेंट हूँ मैं इस कंपनी की, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है ना तो आप डिटेल्स चेक कर लीजिए, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक सेकेंड। हेलो, हाँ धीरज, वो मैंने अकाउंटेंट के थ्रू आपको 20,000 रुपए भिजवाए थे, पूरे मिल गए ना? नहीं सर, मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए मिले हैं। क्या आपको सिर्फ 10,000 मिले हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलती हो। ठीक है सर। तान्या, क्या चल रहा है? धीरज को भी हमने पिछले हफ्ते 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसके पास भी सिर्फ 10,000 पहुंचे। तान्या, अब सच तुम बताओगी या फिर मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करूं? क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया कि एक इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन हर इंसान झूठा नहीं हो सकता। जान सकता हूं क्यों किया तुमने ये सब? सर वो मैं आपको बताती हूँ। वो मुझे लगा कि ये तो गरीब है, इन्हें तो कुछ पता चलेगा नहीं अगर मैं थोड़े बहुत भी पैसे काट लूंगी तो सर बस थोड़े से पैसे काट लिए थे जो आपने इनको एडवांस देने के लिए बोले थे। मुझे लगा कि ये गरीब लोग इतने सारे पैसे एडवांस में मांग रहे हैं, भला इनका क्या ही काम हो सकता है। मुझे लगा ये पैसे बस जानबूझ के मांग रहे हैं, इधर उधर की चीजों में उड़ा देंगे, और थोड़ा सा लालच आ गया इसलिए वो पैसे मैंने काट लिए और अपने पास रख लिए। I'm really sorry सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तान्या, आप कौन है यहाँ की? कौन है आप? आप यहाँ की अकाउंटेंट है तान्या, और यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि किसको कितने पैसों की जरूरत है और कितनों की नहीं। आपका कोई हक नहीं बनता ये सब करने का, समझ में आई बात? और सैलरी कितनी है आपकी बात? अभी 50,000। 50,000। और आप दोनों की? 10,000 साहब। हाँ 12,000 रुपए। जी नहीं, आपकी सैलरी है 15,000 और आपकी है पूरी 20,000। ये मैडम 8,000 रुपए महीने आपके और 5,000 रुपए महीने आपके पूरे पूरे कम दे रही हैं। वो तो अच्छा हुआ आप दोनों आज मेरे सामने आ गए, नहीं तो मेरे ऑफिस में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और मुझे कभी पता ही नहीं चलती ये बात। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? हम 3 साल से। 3 साल? मतलब 1,80,000 आपका, और आपको भी ऑलमोस्ट 3 साल हुए गए यहाँ, है ना? जी। तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए आपका भी होगा, कम से कम 5 लाख इन लोगों का बनता है। तान्या, किस तरीके से दोगी तुम? हाँ
सर I'm रियली सॉरी सर, वो थोड़े से पैसे देख के बस लालच आ गया था और कुछ भी नहीं सर। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे लगा इन लोगों को इतनी नॉलेज तो है नहीं, कभी पता नहीं लगेगा कि इनकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं, बट मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं करती सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। व्हाट गलती हो गई तान्या? एक बार भी पूछने की कोशिश की उन लोगों से कि किस लिए पैसे चाहिए थे उनको एडवांस? किस लिए चाहिए था आप लोगों को पैसे? वो साहब हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, हमने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा है अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास पैसे तो थे नहीं, जैसे तैसे सरकारी अस्पताल में करवा दिया है हमने। पर साहब आपको तो पता है ना दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं, वो ग्लूकोज करके कछु होता है, वो हमें नहीं पता साहब, वो भी लगा है हमारी बेटी के, और दवाइयाँ भी आती हैं। तो हम ऐसे मिलके इतना सारा खर्चा कैसे निकालेंगे? और आपको तो पता है ना सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, कभी गुड़िया के पापा खड़े होते हैं कभी हम, बस इसलिए आपसे पैसे मांगे थे साहब। सी, उनकी बेटी की तबीयत खराब है और तुम्हारा लालच किसी की जिंदगी से बढ़कर है क्या? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में ये सब चल रहा है। तान्या, ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। जितना भी पीएफ है ना तुम्हारे पास, सब निकाल के दो, और जितने ऑफिस एम्प्लॉयज के तुम्हें पैसे देने हैं वो सब तुम लौटाओगी। समझ में आई बात? सर I'm रियली सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इनकी बेटी की तबीयत खराब है, इनको वो पैसे इसलिए चाहिए। मुझे लगा कि ये बस लालच में आके वो पैसे मांग रहे हैं और इसीलिए वो सारे पैसे मैंने अपने पास रख लिए। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता ना कि इनकी बच्चे बीमार है या वो हॉस्पिटलाइज है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती सर। सर I'm रियली सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम? और वो जो सैलरी तुम इतने महीनों से काटते आ रही हो उसका क्या? हाँ, 3 साल से लोग काम कर रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों की तुम सैलरी कम दे रही होगी। सच सच बताओ, और कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है तुमने? कितने लोगों के साथ किया है? सर मैंने और किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इन दोनों के साथ किया था क्योंकि ये अनपढ़ है, गंवार है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। और किसी के साथ करती तो मैं शायद पकड़ी जाती, इसलिए मैंने बस इन्हीं के साथ ऐसा किया और इन्हीं के पैसे काटे हैं। सर मेरा ट्रस्ट करिए, मैंने किसी और के पैसे नहीं काटे हैं। तान्या, अब मुझे ये बताओ कि रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें हाथ में दूं या फिर तुम्हें मेल कर दूं? और आई प्रॉमिस सर, जितने भी पैसे काटे हैं ना मैं इन्हें सारे वापस कर दूंगी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज। आई एम सॉरी। डोंट वरी मिस तान्या मिश्रा, पैसे तो आप पूरे दोगे ही दोगे, और साथ में आपकी जॉब भी जाएगी, क्योंकि आप जैसे स्टाफ के ऊपर ना भरोसा नहीं कर सकता मैं। समझ में आया? जितना भी आपका पीएफ का फंड निकलेगा ना वो सब मेरे ऑफिस में आएगा और इनके अकाउंट में जाने वाला है। तान्या, तुम्हारे को 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं और ये बेचारे 12,000 10,000 में यहाँ पे काम करे। तुम्हें क्या लगता है इनके घर का खर्चा चल जाता होगा? सर मैंने बोला तो सर माफ कर दीजिए, बस थोड़ा सा लालच आ गया था इसलिए ये सब कर दिया। दिमाग खराब हो गया था सर मेरा, बट मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी सर। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरी सीवी खराब हो जाएगी सर, मैं किसी और कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी सर। आई एम रियली सॉरी, मैं इनके सारे पैसे वापस कर दूंगी सर। अच्छा आइडिया दिया तुमने, जॉब से तो मैं तुम्हें निकालूंगा ही, और साथ में मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा सीवी भी इतना खराब हो जाए कि दिल्ली एनसीआर में तो क्या पूरे इंडिया में तुम्हें कहीं जॉब ना मिले। अब समझ में आ रहा है तान्या कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद तुम्हें कहीं जॉब क्यों नहीं मिल रही थी। और जगह भी तुम यही सब करती होगी ना, इसलिए लोगों को पता होगा कि तुम किस तरह की लड़की हो, है ना? तान्या, और कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो यहाँ से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, जाओ। और हाँ सुनो, 20,000 वापस करो इधर। ये पैसे किसी को एडवांस नहीं देने थे, मैं बस देखना चाहता था कि तुम कितनी झूठी हो और कितनी सच्ची। इन दोनों की आंखों में ना मैंने पहले ही सच्चाई देख ली थी, इसलिए बुलाया था तुम्हें यहाँ पर, ताकि तुम्हारे मुंह से सुन सकूं कि मेरे ऑफिस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये तो ये बेचारे तो मुझे गालियां दे रहे होंगे, मुझे बद्दुआ दे रहे होंगे, लेकिन गलती तो मेरी कोई है ही नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। और आप दोनों 20,000 एडवांस चाहिए था ना आप लोगों को। ये 20,000 प्लस 7,000 पूरे 27,000 है, आपकी बेटी के इलाज में काम आ जाएंगे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हम जल्दी से जाके अपनी बेटी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवा देंगे। और साहब हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। जी मैं समझ सकता हूँ, और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को इतनी ढील दे दी कि मेरे ऑफिस में इतना बड़ा स्कैम हो गया और मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, प्लीज़ बाहर जाके किसी को इस स्कैम के बारे में मत बताइएगा। आपका जितना भी पैसा भी 3 साल तक का रुका हुआ वो सब आई प्रॉमिस आप दोनों को वापस मिलेगा। और रही बात आपकी बेटी के इलाज की, तो आप शायद अपनी बेटी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे होंगे। जी सीधा उसको प्राइवेट में स्विच कराइए। आपकी बेटी के इलाज का जितना भी खर्चा होगा
वो सब मैं उठाऊंगा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सॉरी समझ लीजिए बस। और वैसे भी आप लोग मेरे ऑफिस के स्टाफ नहीं हैं, मेरे परिवार जैसे। ये जो गलती हुई है इसको मैं आगे सुधारूंगा, आई प्रॉमिस। और मैं ये काम करूंगा, अगली बार से आप लोगों की जो सैलरी है वो आप लोगों के अकाउंट में डलवा दूंगा, ताकि ये बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो सब खत्म हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से अपनी बेटी का ख्याल कौन रखता है? साहब हम अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे दूर ही नहीं रह पाती, इसलिए हम उसका ख्याल ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो रमेश एक काम करो, जब तक तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम छुट्टी ले लो, और जब वो ठीक हो जाए तो ज्वाइन कर लेना, और मैं तुम्हारी कोई सैलरी भी नहीं काटूंगा। धन्यवाद साहब, आप तो भगवान है हमारे लिए। आपका एहसान हम दोनों जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे साहब। चलिए जी अस्पताल चलते हैं।